नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दहेज। कैब बहुत तेजी से सड़क पर भाग रही थी और रुचि अपने विचारों में गुम थी। अभी 2 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। उसके पति संदीप ने उसे कहीं शादी में देखकर पसंद कर लिया था और उसके घर अपनी तरफ से रिश्ता भेजा था। रुच के पिता नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे। बस माँ, एक भाई और एक बहन, 3 ही लोग थे घर में। माँ ने पिता के गुजरने के बाद जीवन यापन के लिए टिफिन सर्विस चालू कर दी। रुचि ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे स्कूल में जॉब शुरू कर दी और भाई छोटा था तो पढ़ रहा था। भगवान ने रुचि को बड़ी फुर्सत से गढ़ा था, जो कोई देखता देखता ही रह जाता। इसी खूबसूरती की वजह से संदीप ने उसे देखते ही अपनी जीवन संगनी बनाने का निश्चय कर लिया। उसके भी घर में माता पिता, 2 बहनें और एक भाई था। ये लोग भी कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे, क्योंकि पिता कुछ करते नहीं थे और घर के मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते। अब जब से संदीप और उसका भाई पढ़ लिख कर बिजनेस करने लगे तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। उसी वजह से संदीप की मां निर्मला देवी बहुत घमंड आ गया और वो दिन रात अपने बेटों की शादी खूब धनी परिवार में करने के सपने देखने लगी। जब संदीप ने घर में रुचि से शादी करने के निर्णय से अवगत कराया तो उसकी मां निर्मला देवी और उसकी दोनों बहनों नेहा निक्की ने इस बात का विरोध किया। अरे, हमने तुम्हारी शादी के क्या क्या सपने देखे थे। खूब दान दहेज मिलेगा, हमारा घर भर जाएगा। तुम्हें लड़की भी पसंद आई तो कंगालों के घर की। वहां से तो हमें फूटी कौड़ी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो ना मिले तो मैं खुद कमाता हूँ, मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है और मैं शादी सिर्फ रुचि से करूँगा, वरना ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। संदीप ने साफ साफ शब्दों में अपनी माँ बहनों को चेतावनी दी। निर्मला देवी बेटा अपने हाथ से निकलते देख शादी के लिए तैयार हो गई। और इधर रुचि के पिता नहीं थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस खाते पीते लोग थे तो उन्होंने शादी भी बहुत साधारण तरीके से की। संदीप ने भी उन्हें हर तरह से आश्वासन दिया कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस आपकी बेटी चाहिए, दान दहेज नहीं। तो उन्हें भी संदीप और घर बार अच्छा लगा। उन्होंने भी बिना किसी आपत्ति के शादी कर दी। रुचि संदीप की पत्नी बनकर उसके घर में आई। संदीप रुचि का साथ पाकर बेहद खुश था और रुचि भी बहुत खुश थी। अपनी किस्मत पर शादी के बाद वो लोग घूमने चले गए। लौट कर आने के बाद संदीप के सामने तो उसकी माँ बहन बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती, लेकिन उसके जाते ही उसे तरह तरह से परेशान करती। हर समय उसके गरीब होने का ताना मारती। घर में बर्तन मांजने वाली और सफाई वाली आती थी, उसे भी हटा दिया और सारे काम रुचि के ऊपर डाल दिए। और दोनों बेटियों हर समय रुचि की निगरानी करती, उसे हर चीज, नाश्ता पानी, मेवे, दूध सब छुपा कर ताले में रखती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। रुचि ने दबी जबान से अपने पति से कहा तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया। मेरी माँ बहन ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे उनसे अलग करना चाहती हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। उसके बाद से रुचि ने पति से भी शिकायत करना छोड़ दिया। इस बीच रुचि एक बेटे की मां बन गई। वो शरीर से भी कमज़ोर हो गई। बच्चे को संभालना और घर के सारे काम भी करना उससे नहीं हो पाता, तो वो अब खुलकर बोलने लगी। तो घर में खूब आए दिन झगड़े होने लगे। मौका पड़ने पर सास ननद सब उस पर हाथ उठाने लगी। रुचि भी पढ़ी लिखी तेज तर्रार आज के जमाने की लड़की थी। जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक किया और जब पानी सर से ऊपर से निकलने लगा तब उसने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, क्योंकि पति भी अपनी माँ बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता था।
उसके पास स्मार्टफोन था। एक दिन किसी बात पर सास और ननदों ने उससे खूब झगड़ा किया और मारा भी। उसने भी अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था और उन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और खुद थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा आई और बच्चे को लेकर मायके चली गई। उसने जो फोन में रिकॉर्डिंग की थी वो ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को भेज दी। उससे भी उन लोगों की खूब थू थू हुई और पुलिस ने भी कार्रवाई की। उसके बाद पति को भी अपनी गलती समझ में आ गई और ससुराल वाले भी सुधर गए। पति भी तुरंत कैब बुक करके अपनी पत्नी और बच्चे को लेने ससुराल पहुंच गया और उससे वादा किया कि अब वो कभी उसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। तो रुचि ने हंसकर जवाब दिया, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देना आता है। मैं घुट घुट कर अपनी जान देने वालों में से नहीं हूँ। अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता है। ये बात तुम भी समझ लो तो अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।